नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो, आप कमेंट कर रहे थे कि सर हमें जो संस्कृत का हमारे एग्जाम जो होने वाला है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र कौन से हैं वो बताइए। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना पत्र कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और उसको मैं कंप्लीट आपको बताऊँगा भी किस प्रकार से आपको लिखना है, क्या करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके जो प्रार्थना पत्र है, एक तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, इस पर आपके प्रार्थना पत्र है, इम्पोर्टेंट है। फिर है ज्वर पीड़िता है ना, बुखार फीवर वाला, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों को आप कंप्लीट है याद करके जाना। परंतु मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो प्रार्थना पत्र है ना, जो प्रार्थना पत्र होगा वो क्या होगा कि आपके खाली जगह है ना वो भरनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए करनी है। कंप्लीट आपको लिखना नहीं होगा, आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। उसमें भी आपके एक शानदार तरीका ये है कि आपके जो कोष्टक है, प्रश्न के नीचे कोष्टक आएगा और उसके अंदर शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों को देखकर ही ये प्रार्थना पत्र आपको पढ़नी होगी। तो ज़्यादा ऐसा है नहीं हार्ड, फिर भी आपने कहा था कि सर हमें बताइए, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, मतलब टीसी वाला, टीसी की प्रार्थना पत्र मैंने लिखी है। तो सबसे पहले देखो, ये जो फॉर्मेट है ना आपकी सेवायाम, ये तो सभी के अंदर ही आएगा। तो ये सेवायाम है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, देख लेना। फिर है श्रीमंत, ये इस प्रकार से लिखना है। प्रधानाध्यापक और महोदय, जो शब्द है ना, देखो यहाँ पर प्रधानाध्यापक है, ये विसर्ग लेकर का है, ये भी विसर्ग लेकर का है। तो ज़्यादा कॉमन चीज़ें जो है ना वो तो सभी के अंदर समान ही रहने वाली हैं। तो इस प्रकार से आप लिखोगे। श्रीमंत है, श्रीमान नहीं है, ध्यान रखना। वैसे तो उसके अंदर दे ही रखा होगा आपके कोष्टक के ऊपर, तो कोष्टक में से आपको सान के लिखना है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरोही, जो भी होगा वो आपको लिख देना है, जो कि आपके प्रश्न के अंदर आएगा। महोदय सविन्यम नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम पिता अत्र लिपिक अस्ति। यहाँ ये मैंने कारण दिखाया है कि आपके पिताजी क्या है, एक लिपिक हैं। आपके पिताजी क्या है, लिपिक हैं। और उनका क्या स्थानांतरण है, मैंने यहाँ पर दर्शाया जो है वो जोधपुर हो गया। मैं पहले समझा देता हूँ आपको, है ना, जोधपुर हो गया है। अब आपका परिवार है उनके साथ में चला गया। आप भी जो आगे की पढ़ाई है, मतलब 9वीं कक्षा है, वो जोधपुर में करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको एक प्रार्थना पत्र है टीसी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को लिखना है। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, लिपिक अस्ति। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो क्या करें। अधुना तस्य स्थानांतरण जोधपुर अभवत, है ना, अभी उनका स्थानांतरण कहाँ हो गया है, जोधपुर हो गया है। मम परिवार मम पित्रा से जोधपुरम गमिष्यति, अहम अस्मात् विद्यालयात् अष्टम कक्षाम उत्तीर्णवान्, नवम कक्षायाम अहम जोधपुरे पठिष्यामि। देखो, यहाँ पर एक मेरा परिवार है, मेरे पिताजी के साथ में जोधपुर जा रहा है। और एम अस्मात् विद्यालयात् अष्टम कक्षा उत्तीर्ण, मैंने कक्षा 8 की कक्षा है वो उत्तीर्ण कर लिए और 9वीं कक्षा है मैं जोधपुर में पढ़ना चाहता हूँ। अतः मध्य स्थानांतरण पत्र पर्दयाम अग्रहिष्यति भवत इति, है ना। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरा जो स्थानांतरण पत्र है वो आप है जारी करें, प्रदान करें। फिर है देखो, भविद्याकारी, भवदाज्ञाकारी शिष्य, और जो भी जो प्रार्थना पत्र के अंदर जो नाम आता है ना आपके, वो ही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है। अष्टम कक्षा, क्योंकि अभी तो आप अष्टम में पढ़ रहे हैं। और सर धन्यवाद, और यहाँ पर आपकी क्या होगा, तारीख होगी, है ना, वो तारीख आपको लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश की है कि स्थानांतरण पत्र आपको किस प्रकार से लिखना है। और मैंने अभी कहा था कि आपको कुछ आता ही नहीं है तो क्या करें, कुछ आता ही नहीं है, वैसे तो आपको सीखना चाहिए था। अब कुछ नहीं आता है ना कोई, आपको यदि लिखना ही है तो कोई भी शब्द है, जैसे मैं आपको नहीं आ रहा है कि विद्यालय को संस्कृत में कहते हैं क्या है, तो विद्यालय लिख दो और लास्ट में ये विसर्ग लगा दो। और जैसे किसी के आगे मैं लगा दो या फिर किसी के ऊपर बिंदी लगा दो। ये तो एक देखो रफ तरीका है, ये तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको आखिर में आप क्या करें जब कुछ नहीं आए।
ठीक है, तो ये था प्रार्थना पत्र। आपको मैंने 3 बताए हैं। 3 कौन कौन से? एक तो स्थानांतरण पत्र वाला है, ठीक है, स्थानांतरण पत्र। और दूसरा मैंने आपको ज्वर पीड़िता बताया, तो ज्वर पीड़िता में कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ज्वर पीड़िता में होगा क्या? आपको वही काम करना है ना, जैसे सेवायाम, श्रीमंत, प्रधाना, अलग अध्यापक महोदय। स्कूल का नाम यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको विषय लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ज्वर पीड़िता अवकाश कारणार्थ, है ना। और फिर है महोदय, देखो नम्र निवेदनम अस्ति, ये तो हो गई सभी के अंदर, नम्र निवेदनम अस्ति, है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि पूरा लिख देना है जो फॉर्मेट होगा। और वैसे तो आपके बहुत इजी सा काम है कि आपकी जो खाली जगह है ना, उस खाली जगह को ही भरना है, पूरा आपको लिखना ही कुछ है नहीं। तो खाली बच जगह भी ऊपर दे रखी होगी, उनके अंदर से पूरा करना होगा। तो ये था प्रार्थना पत्र से संबंधित आपने जो कहा था, तो मैंने आपको बता दिया है। आप याद करके जाना, बहुत ही आसान होगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।